पिछले चैप्टर में हमने देखा था शेन टिंगवेई अपने आप को एक अनएक्सपेक्टेड और ओवरवेलमिंग सिचुएशन में पाता है। प्रेगनेंसी और बच्चे के फ्यूचर को लेकर उसके मन में अनसर्टेनिटी है और वो लियान जुए के इंटेंशंस को समझने में स्ट्रगल कर रहा है। लियान जुए अपने कोल्ड और कमांडिंग बिहेवियर के साथ वेग सपोर्ट देता है, लेकिन एक प्लान रिवील करता है शेन टिंगवेई के साथ शादी करने का और सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। डॉर्मेट्री में लियान जुए का शार्प ऑब्जर्वेशन और उसका सटल डिस्डेन उनके कॉन्ट्रास्टिंग लाइफस्टाइल को और हाईलाइट करता है। इसी बीच लिन चेन फॉर्म्स लेकर आता है और शेन टिंगवेई को बताता है कि उन्हें अब्रॉड जाना है सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने के लिए। कंफ्यूजन और हेसिटेशन के बावजूद शेन टिंगवेई धीरे धीरे सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगता है। उसके लिए ये शादी स्टेबिलिटी और बच्चे के फ्यूचर के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है, चाहे वो चाहता हो या नहीं। अब आगे, क्या आप और मिस्टर लियान शादी रजिस्टर करने नहीं चाह रहे? लिंचेल ने अपनी इनकम्प्लीट बात कंप्लीट करते हुए शेन टिंगवेई को समझाया। कंट्री सी दुनिया का पहला देश है जहां सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हुई है। आज के टाइम में ये चाइना के आसपास का इकलौता देश है जो फेयरली सेम सेक्स मैरिज रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कंट्री सी में सेम सेक्स मैरिजेस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम है जो शादी के बाद आप और प्रेसिडेंट के राइट्स को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकता है। सेम सेक्स मैरिज? शेन टिंगवेई का कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। उसका फेस ब्लैंक था, जैसे वो अभी भी पूरी बात प्रोसेस कर रहा हो। ये मतलब मेल और मेल की शादी? और क्या इसके लिए अब्रॉड जाना ज़रूरी है? क्या हम चाइना में शादी नहीं कर सकते? लियान जुए अपने यूजुअल कूल टोन में बोला, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वो सोफे पर कैजुअली बैठ गया और शेन टिंगवेई को ज़्यादा सोचने का वक्त दिए बिना लिनचेन की तरफ देखते हुए डायरेक्टली बोला, परसों रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। लिनचेन ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, ओके प्रेसिडेंट लियान। वेट, एक सेकेंड रुको। शेन टिंगवेई अभी तक सिचुएशन को फुली समझ नहीं पाया था। उसका दिमाग चाइना में सेम सेक्स रजिस्ट्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस को लेकर उलझा हुआ था। जैसे ही उसने अपॉइंटमेंट का सुना, उसने जल्दी से इंटरप्ट किया, मुझे परसों काम पर जाना है, मैं कैसे? लियान जुए ने उस पर एक कोल्ड लुक डालकर शार्पली बोला, परफॉर्मिंग आर्ट्स करने के लिए इतने एक्टिव हो क्या? शेन टिंगवेई का पेशेंस फाइनली ब्रेक हो गया। वो बोल पड़ा, क्या आप हमेशा ऐसे ही बात करते हो? लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही उसकी नज़र लिनचेन पर गई और उसने अपने वर्ड्स को स्वॉलो कर लिया, स्पेशली मीन। उसने फिर से ग्लांस किया तो देखा कि लियान जुए अब भी गुस्से से घूर रहा है, जैसे उसके बाकी वर्ड्स सुनकर क्यूरियस हो। फिर उसने नोटिस किया कि लियान जुए की नज़र उसके लोअर एब्डोमेन पर थी और उसके आईज में मॉकरी क्लियरली दिख रही थी। शेन टिंगवेई ने इंस्टेंटिंगली अपना हाथ अपने लोअर एब्डोमेन को कवर किया और ब्लंटली बोला, अब तक सैलरी नहीं मिली है। लियान जुए ने उसके मूवमेंट को नोटिस करते हुए एक हल्की सी स्नॉट दी, लेकिन शायद लिनचेन के वहाँ होने की वजह से उसके यूजुअल सार्कज़म एब्सेंट थी। रिजाइन कर दो, लियान जुए ने कैजुअली कहा। हालांकि उसका टोन ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, लेकिन स्टिल उसकी इम्पोलाइट टोन शेन टिंगवेई के अंदर के रिबेलियस इमोशन को ट्रिगर कर गई। रेयरली शेन टिंगवेई ने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं। लियान जुए उसकी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से सरप्राइज लग रहा था। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सैंक गया, लेकिन शेन टिंगवेई ने इग्नोर करने का नाटक किया। शेन टिंगवेई ट्रैम्पोलिन पार्क में 1 महीना भी काम नहीं कर पाया था। पहले इंटरव्यू के टाइम स्टोर मैनेजर ने क्लियरली कहा था कि 1 महीने काम करने के बाद सैलरी और हाई कमीशन मिलेगी। उसके दिमाग में अचानक से रिचार्ज कार्ड का थॉट आया, जो पहले उसे एकदम कंफ्यूजिंग लगा था। फिर उसने फ़ोन पे हुई अनकम्प्लीट बात को याद किया। वो कार्ड क्या आपने ही लिया था? शेन टिंगवेई का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। वो $500,000 का ट्रैम्पोलिन कार्ड? $500,000 का ट्रैम्पोलिन कार्ड? लिनचेन एकदम सरप्राइज था और अपने बॉस की तरफ देखा। ऑलरेडी पता था कि शेन टिंगवेई ट्रैम्पोलिन पार्क में काम करता है,
लेकिन उसके बाज का लोगों को चेस करने का ये स्टाइल काफ़ी अनयूजुअल और वल्गर लग रहा था। लिन चेन जेन्युइनली शॉक था। लियान जुए का ऑकवर्ड एक्शन जब उसने पानी का ग्लास उठाया, उसे देखकर शेंटिंग वेई के चेहरे पर एक छुपी सी स्माइल आने लगी थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। वो हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्टेड उसने कैजुअली और कामली एक्सप्लेन किया, मुझे एक और वीक काम करना होगा, तभी सैलरी मिलेगी। मैं सैलरी लेने के बाद ही रिज़ाइन करना चाहता हूँ। फिर उसने सिंसियरली लियान जुए की तरफ देखा और अर्नेस्टली पूछा, क्या ये ठीक है? लियान जुए ने फाइनली उसकी तरफ एक नज़र डाली, पानी का ग्लास वापस टेबल पे रखा और जब खड़ा हुआ तो कैजुअली बोला, जो तुम्हारी मर्जी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन मॉर्निंग पर। ये पीरियड के अंदर ये सबसे गहरी नींद थी जो शेंटिंग वेई ने ली थी। वो जब उठा तो पहले की तरह दिन और रात के अंधेरे में नहीं था। अनड्रॉन कर्टन्स के छोटे गैप से हल्की गोल्डन सुबह की रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। उसके सांसों में पहले वाला परसिस्टेंट मस्टी स्मेल नहीं था और हार्डवुड बेड के कारण होने वाला बैक पेन भी इस बार मिसिंग था। उसने रियलाइज किया कि उसने कितनी देर सोया। ये समझना मुश्किल था, लेकिन उसे याद था कि काम के लिए सुबह उठना ज़रूरी है और बेड पर ज़्यादा रुकने की आदत उसकी कभी थी ही नहीं। जैसे ही वो उठा, वो इंस्टेंटली बेड से सीधा बैठ गया। शेंटिंग वेई को एडमिट करना पड़ा कि चाहे लियान जुए की पर्सनालिटी परफेक्ट ना हो, उसकी काफ़ी डिटेल्स में थॉटफुलनेस और अटेंशन एविडेंट थी। जब वो बाथरूम गया और एक सिंपल वॉश के बाद उसने क्लोसेट से एक सेट ऑफ क्लोथ्स निकाली, ये वही कपड़े थे जो कल रात लियान जुए ने भेजे थे। जब शेंटिंग वेई ने उन्हें नेकलाइन पे रखा तो एक हल्की सी सॉफ्टनर की स्मेल उसके नाक तक पहुंची। जब उसने कपड़े पहने तो उसे लगा कि ये थोड़े लूज हैं। उसने बार बार लेबल चेक किया कि साइज वही था जो वो रेगुलरली पहनता था, लेकिन कपड़े ऊपर बॉडी पर बैगी लग रहे थे। उसने थिन क्लोथ्स के थ्रू अपने रिब्स को प्रेस किया तो ये महसूस किया कि वो पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे थे। क्या मैं माल नरिश्ड हो गया हूँ? ये थॉट उसके दिमाग में इंस्टेंटली आया और ये सोचकर एक और चीज़ उसके दिमाग में घूमी, क्या माल न्यूट्रिशन का बच्चा डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा? वो ये बातें सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। जब शेंटिंग वेई गेस्ट रूम से बाहर गया तो उसने देखा कि आंट ओपन किचन में काम कर रही थी, अपनी बैग उसकी तरफ किए हुए। डोर की आवाज़ सुनते ही आंट ने बिना मुड़े कैजुअली बोला, मास्टर चैन, आप उठ गए? शेंटिंग वेई ने कुछ नहीं कहा। आंट आगे कहती हैं, मेरा नाम मिस ली है और मैं आप और मास्टर लियान का खाना और डेली नीड्स की जिम्मेदार हूँ। उन्होंने एक जनरल स्माइल के साथ कहा। शेंटिंग वेई ने अपने यूजुअल पोलाइट नेचर के साथ रिस्पॉन्स दिया, नाइस टू मीट यू मिसेस ली। आंट मुस्कुराते हुए बोली, अगर मिस्टर शेन के पास फ़िलहाल कुछ काम नहीं है तो ज़रा एक ट्रिप लगा के मिस्टर लियान को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला लीजिए। शेंटिंग वेई थोड़ा हेसिटेंट था, लेकिन वो फिर भी लियान जुए के डोर के सामने जा खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ धीरे से उठाया नॉक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नॉक करने वाला था, डोर अंदर से खुल गया। लियान जुए हाफ ड्रिपिंग आंखों के साथ रूम से बाहर आया, अपनी टाई स्किलफुली बांधते हुए। शेंटिंग वेई, जो इस सडन मोमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, उनके बीच लाइटली टकरा गया। लियान जुए शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई उसके डोर के सामने खड़ा होगा। एक सेकंड के लिए रुक गया। रिफ्लेक्स में उसने सामने गिरते इंसान को लाइटली सपोर्ट करते हुए पुल किया। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। शेंटिंग वेई हरीडली अपोलाइज करने लगा। उसने शेंटिंग वेई के आर्म को छोड़ दिया, हाफ स्टेप पीछे लिया और अपनी आंखें नीचे करते हुए उससे पूछा, क्या बात है? सिस्टर ली ने मुझे कहा कि आपको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करूं। शेंटिंग वेई ने एक्सप्लेन किया। लियान जुए ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, हाँ, और शेंटिंग वेई के पास से गुजरकर स्टेयर्स की तरफ चला गया। लियान जुए के थॉट्स इतने डिस्ट्रैक्टेड थे कि उसे याद ही नहीं रहा कि टाई कौन से स्टेप पे बांधना है। उसका टाई एक अजीब और लूज नॉट में बन गया, लेकिन वो इस बात को लेकर ज़्यादा एम्बैरस नहीं लग रहा था। जब लियान जुए ने स्टेयर्स के सेकेंड स्टेप पे अपना कदम रोके, तब शेंटिंग वेई उसके पीछे चल रहा था। सडनली रुक गया।
लियान जुए ने नीचे उतरना बंद कर दिया था, जैसे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। शेंटिंगवेई ने थोड़ा हेसिटेंट होकर पूछा, क्या हुआ? लियान जुए ने अपने यूजुअल और अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ टर्न करके देखा और बोला, नॉट खोलना आता है?